मौसम की मार को देखते हुए मंगलवार का दिन अमंगलकारी रहा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जहां कई जगह बादल फटने के कारण पानी अपने साथ काफी मलबा तेजी से नीचे लाया और तबाही मचाई। कई मकान, दुकानें और रेस्टोरेंट जमींदोज हो गए। हिमाचल के किन्नौर जिले में बादल फटा और चंबा में भी बादल फट तबाही दिखी। जम्मू के डोडा में भी बादल फटने के कारण तबाही का मंजर देखा गया। तवी और चिनाब नदी का जलस्तर खतरे की सूचना दे रहा है। पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर जिले में भी नदियां बेकाबू कर बह रही है। देखिए खास पेशकश, फिर याद आई धराली। फट गया अभी। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पानवी खड्ड में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के साथ मलबे ने कुछ समय के लिए सतलुज नदी के बहाव को रोक दिया। इस कारण लोग दहशत में आ गए। प्रशासन ने हूटर बजाकर लोगों को चेतावनी देना शुरू किया। काफी देर तक बहाव रुका रहा, लेकिन बाद में खुद ही बहाव चालू हो गया। राहत की बात यह रही कि बादल फटने और बाढ़ की घटना से किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान की सूचना नहीं थी। वहीं दूसरी तस्वीर हिमाचल के चंबा जिले की है, जहां सलूनी वैली में बादल फटने से तबाही का मंजर आया है। तेज बहाव अपने साथ काफी मलबा बहाकर ले जा रहा है। ब्यास नदी का यह नजारा कुल्लू का है। भयंकर बाढ़ आने से पलचान और नेहरू कुंड से कुल्लू तक भारी नुकसान हुआ है। बाहंग में दुकानें और रेस्टोरेंट बह गए हैं। जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। मनाली कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान हुआ है। रविवार से बारिश का क्रम जारी है। मनाली पुलिस देर रात तक सायरन बजा बजाकर नदी किनारे लोगों को सावधान करती रही। मनाली में तबाही की ये तस्वीर देखिए। ब्यास नदी ने शेरे पंजाब रेस्टोरेंट और पास की दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। पूरा रेस्टोरेंट पानी में समा चुका है। बस सामने के दरवाजे बचे हैं, दीवार बची है, जो बता रही है कि कल तक ये शेरे पंजाब रेस्टोरेंट हुआ करता था। कुल्लू में सेऊ बाग को बबेली से जोड़ने वाला पुल ब्यास नदी की बाढ़ में बह गया। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर है और तबाही मचा रही है। कुल्लू मनाली में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मनाली लेह NH समाहड़ के पास बह गया। ओल्ड मनाली से बुरुआ सड़क मार्ग भी टूट चुका है। मनाली में भारी बारिश के चलते बीती रात नदी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बहने लगी। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण ब्यास नदी का पानी आलू ग्राउंड तक पहुंचा। आलू ग्राउंड, बालुआ बस स्टैंड, ग्रीन टैक्स बैरियर डूब गए हैं। बांग क्षेत्र के किनारे रहने वालों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। जैसे आपको पता है, पिछले 2-2.5 दिन से कंटिन्यूस बारिश चल रही है, जिससे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे रोड के अलॉन्ग, स्पेशली हाईवेज के अलॉन्ग काफ़ी लॉसेस है और कनेक्टिविटी हमारी अफेक्टेड है। जो हमारा NH3 है, वो जो कुल्लू एरिया में बात करूँ तो बिंदु ठाक पे टूट गया है। आगे कुल्लू बस स्टैंड में बहुत पानी है। बहांग में जो BRO का पोर्शन है, वहाँ पे भी कल पानी रोड से आ गया था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स और कुछ शॉप्स भी अफेक्ट हुई थी। जी।
जी, जो मैं आपको मेन रोड्स का बताऊँ तो NH305 हमारी मल्टीपल पॉइंट्स पे ब्लॉक्ड है, और NH3 मैंने आपको बताया कि मंडी साइड भी ब्लॉक्ड है, कुल्लू में भी बियॉन्ड कुल्लू टू मनाली एक्सेस के अलॉन्ग मल्टीपल पॉइंट्स पे ब्लॉक्ड है। इसके साथ साथ हमारी लिंक रोड्स भी काफ़ी 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में अभी बाधित हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो कुल्लू में है उसमें 264 DTRs डिस्ट्रप्टेड है, मनाली में 95 और थलौट डिवीजन में जो सबसे क्रिटिकल है अराउंड 500 डिस्ट्रप्टेड है। वहीं ओल्ड मनाली में मनालसू नाला उफान पर आ गया, जिसने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों में दहशत का माहौल देखा गया है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को नाले से दूर रहने की अपील कर रहा है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थातरी उपमंडल में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। चनाब और कालनाई नदी उफान पर है। इस आपदा के कारण 10 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं, जिससे स्थानीय निवासियों के बीच दहशत का माहौल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो पास अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बादल फटने की घटना के बाद इलाके में सैलाब दिख रहा है, जिससे रास्ते में आने वाले पेड़ और मकानों को भारी नुकसान हुआ है। डोडा में बादल फटने के बाद कई घर पानी में बह चुके हैं और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीते दिन आए फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित इलाके में राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू किया गया है। थातरी में चनाब नदी भारी बारिश के कारण उफान पर है, जिससे किनारे के इलाकों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। वहीं जम्मू में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पानी की जद में कई घर आ चुके हैं, जहां बचाव दल लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगा हुआ है। एक मकान में 2 बच्चे फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों की मदद से बाहर निकाला गया। ये बच्चा कहाँ फंसा हुआ था? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे छत पे फंसे हुए थे। छत पे लास्ट वाला घर है मेरा। हाँ। लास्ट वाला घर था, उधर थे हम क्या करें, सुबह की बारिश आई हुई थी, क्या करें, अंदर हमारे पूरे हाथ। तो अभी बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है? बच्चे को रेस्क्यू कर लिया? और क्या सर, बच्चे को रेस्क्यू कर लिए। सर क्या हुआ, कितने लोग फंसे हुए थे आज? सर पूरी फैमिली, होल फैमिली फंसी थी। एक परिवार नहीं था यहाँ पे, एटलीस्ट 4 और 5 परिवार थे जो यहाँ पे। छोटे बच्चे भी, जैसे इस बच्चे को अभी किया। ये बच्चा देखो 2.5 साल का बच्चा यहाँ पे सरवाइव कर रहा है इस बारिश में। स्थिति बिगड़ने के बाद सेना को मौके पर बुलाया गया, जिसने पानी से घिरे इलाकों में अपनी विशेष नौका उतारी, जिसे लेकर सेना के लोग बचाने के लिए मौके पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आए। रोई मोड़ एरिया जहाँ हम गाँव है, जहाँ हम खड़े हैं, गाड़ीघाट रोई मोड़, इसको हम पर्टिकुलरली लोअर गाड़ीघाट या रोई मोड़ कहते हैं, रोई के किनारे। इसी तरह अगर इसके साथ स्क्वाश कैंपस है, फिर आगे पोरकोट हैं, इन सब एरिया में जो बलून नाले का इफेक्ट रहता है, उसके कारण पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, उससे बड़ा फ्लड आया हुआ है। कई लोग यहाँ इसमें फंस गए हुए हैं। पीछे भी इन्होंने 10 लोगों को रेस्क्यू किया, यहाँ भी कोई 10 लोग हैं जो फंसे हुए हैं। अब आर्मी आई है, वो उनका रेस्क्यू कर रही है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिप्टी कमिश्नर थे, ADC थे, SSP थे, SP थे, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आप भी पत्रकार सुबह से लगे हुए हैं, और मुझे लगता है थोड़ी देर में उनको रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। पठानकोट से लेकर जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख पुल बंद कर दिए गए हैं। बस सेवाएं भी रोक दी गई हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है। वहीं मोबाइल नेटवर्क भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई खंभे गिर चुके हैं। सुबह 3 बजे जो पानी आया, आज जो 4 मकान अभी तक बह चुके हैं। तो कल जो पानी आया था उसमें 7 मकान गिर चुके हैं। अभी तक टोटल यहाँ से 20 मकान और कुल्ले चले गए हैं जी। तो अभी क्या स्थिति है? बारिश भी हो रही है? देखो बारिश बहुत ज़्यादा है और लोगों का माल मवेशी था जो बीच में बह चुका है कुछ, तो बहुत ही बुरी हालत है। लोग डरे हुए हैं, घरों से भाग चुके हैं अभी तक। तो आप देखो माल मवेशी यहीं पे है जहाँ से निकाल रहे हैं आप।
किनारे से। जम्मू में तवी नदी 13 फीट पर बह रही है, जबकि अलर्ट मार्क 14 फीट पर है और खतरे का निशान 17 फीट पर। माना जा रहा है कि तवी कुछ घंटों में अलर्ट मार्क को पास कर सकती है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश जो है वो देखी जा रही है। और इस समय जम्मू कश्मीर की ज्यादातर नदियां जो हैं वो उफान पर है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू की जो तवी नदी है वो इस समय अपना विकराल रूप जो है वो यहाँ पर साफ दिखाती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी यहाँ पर पीछे से आ रहा है, उसके बाद जो तवी नदी है वो इस समय डेंजर मार्क के आसपास यहाँ पर पहुंच रही है। तवी नदी का जो डेंजर मार्क का पानी का है वो 14 फीट के आसपास है। इस समय तवी नदी जो है वो 13 फीट के आसपास यहाँ पर बह रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिनाब नदी जो है वो भी इस समय अपने डेंजर लेवल पर यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कई ऐसी नदियां हैं जो इस समय उफान पर नजर आ रही हैं, लेकिन तवी नदी जिस तरीके से विकराल रूप दिखा रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सामने मंदिर है वहां पर भी आपको तवी नदी का पानी जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। जो तवी नदी की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डराने वाली है। और इस तरह की तस्वीरें 2014 में जो जम्मू कश्मीर में फ्लड आया था उस दौरान यहाँ पर देखी गई थी, लेकिन इस बार मौसम विभाग का साफ तौर पर पिछले 3 दिनों से यहाँ पर अलर्ट जारी है कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश जो है वो देखी जाएगी। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद यहाँ पर नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जम्मू संभाग में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। देखिए तवी नदी का हाल। जम्मू में इस समय तवी नदी ने अपना विकराल रूप जो है वो यहाँ पर दिखा दिया है। और इस समय तवी नदी जो है वो इवैक्यूएशन लेवल तक यहाँ पर पहुंच गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो ये मंदिर था ये पूरी तरह से यहाँ पर डूब गया है और खतरा जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। पूरे जम्मू में यहाँ पर खतरा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मंदिर प्रशासन ने अपना जो ये पूरा मंदिर है उसको भी यहाँ पर खाली कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के कारण नदियां नाले उफान पर बह रहे हैं। सामा की बसंतर नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। नदी खतरे के निशान पर बह रही है। प्रशासन लगातार दिन और रात लोगों को अलर्ट कर रहा है। कोई भी नदियों नालों को पास न कर, सभी सामा वासियों को सूचित किया जाता है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से नदियों नालों में पानी उफान पर है। कोई भी नदियों नालों के पास जाने की कोशिश ना करे। प्लीज नदियों नालों से दूर रहें और सेफ रहें। बारिश की वजह से नदियों नालों में पानी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। कोई भी नदियों नालों के पास जाने की जरूरत ना करे। अगर कोई नदी नाले के पास है तो कृपया वो दूरी बनाकर रखें। कठुआ जिले में भारी बारिश के कारण अधिकांश नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसी में कठुआ के लगनपुर के करीब गांव धन्ना के पास रावी नदी में अचानक बांध का पानी छोड़े जाने पर 4 लोग फंस गए, जिन्हें कठुआ पुलिस ने समय रहते बचा लिया। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। पठानकोट में रणजीत सागर डैम की झील का जलस्तर अपने खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है, जो कि 527 मीटर है, जिसके कारण रणजीत सागर डैम से सीधा पानी रावी नदिया में बांध के गेटों को खोलकर छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते रावी नदी पूरे उफान पर है। यही नहीं, रावी नदी ने नरोड जैमल सिंह और बमियाल सेक्टर में काफी तबाही मचाई है, क्योंकि रावी में ज्यादा पानी आने के कारण तुसी पुल टूट चुका है और कहीं पर ये ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोग यहां अपना घर छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते जहां पंजाब के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है। इस वक्त पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हम पठानकोट में मौजूद हैं और पठानकोट में जे चक्की ब्रिज है जो टूट चुका है। ये हालांकि बहुत पुराना है चक्की ब्रिज। इसके नीचे से जो चक्की नदी, ये आप देख सकते हैं कि ये चक्की नदी है जो बहुत उफान पर है। बहुत तेज इसमें जो पानी है वो आ रहा है। ब्यास दरिया का पानी भी इसमें आता है और पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह के साथ लगातार बारिश हो रही है और उसका पानी भी इसी चक्की नदी से होकर
आगे जाता है। चक्की नदी जो हिमाचल कांगड़ा से होकर पंजाब पठानकोट की ओर बहती है, वही नदी इस नदी में आकर वो पानी सारा मिलता है। हालांकि चक्की पुल ये जो है उसके सामने रेलवे ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से रेल जो है वो गुजरती है। हालांकि जिस तरह के साथ इस नदी में पानी जो उफान पर है, बहुत तेज पानी जो जा रहा है, जिसके चलते हालांकि रेलवे ब्रिज को रोका गया है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और उसी के चलते इसके पास के जो ब्रिज है उसको भी फिलहाल जो है वो रोका गया है, क्योंकि जिस तरह के साथ पानी बहुत ज्यादा तेज चल रहा है उसके चलते इसके जो आसपास है वो इफेक्ट पड़ा है, जिसको लेकर हालांकि कंस्ट्रक्शन चल रही है ताकि इस ब्रिज को किसी तरह का नुकसान ना हो। यहाँ के लोगों के मुताबिक इतना पानी 1988 के समय ही आया था। रावी दरिया के किनारे भारत पाक सरहद के साथ करीब 80 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं। वहीं घरों की छतों पर फंसे गांव ताश के 8 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। सेना के चॉपर के साथ रावी दरिया से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालात ਚੱਕੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਪੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ठीक है, ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ, ठीक है, ਕ੍ਰੈਸ਼ਾਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਇਧਰੋਂ ਰੋਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਾਂ होया है। मतलब खोखला हो गया, खोखला हो गया, पानी बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा है। रेलवे ब्रिज को भी इफेक्ट पड़ा है, सारे फर्क पड़े, आज ट्रेन बंद। वहीं गुरदासपुर में भी रावी दरिया में पानी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के गांव में पानी बढ़ने से लोगों को रावी नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लोगों की सहायता में लगी है। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।